जो जीवन यापन महिला करती है वो सब सुनीति है। और सुरुचि उसे कहते हैं कि कभी कभी नीति पर चल जाती है, कभी कभी सुरुचि के कारण वह अपनी रुचि की बात को प्रधानता देती है और नीति उससे कभी कभी छूट जाती है। उसको कहते हैं सुरुचि। कि अपनी रुचि के अनुसार चलना, अपनी मन की वृत्ति के अनुसार चलना, उसे कहा जाता है सुरुचि के अनुसार चलना। तो सुरुचि और सुनीति दो पत्नियां थी इनकी, और दोनों के ही यहाँ से दो पुत्रों का जन्म हुआ। सुनीति के गर्भ से ध्रुव महाराज का जन्म हुआ और सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ। लेकिन उत्तानपाद अपनी बड़ी पत्नी सुनीति से इतना स्नेह नहीं करते थे जितना सुरुचि से किया करते थे। तो एक बार जब ये दोनों बालक आपस में एक जैसे उम्र के थे, एक बार आप इस कथा को जानते भी हैं, मूल रूप से इस कथा का जो तथ्य है वो आपकी समझ में आएगा। एक बार ध्रुव महाराज की इच्छा हुई कि हम अपने पिता की गोद में बैठें। हमारा भाई उत्तम है, वो अपने पिता की गोद में, हम दोनों के पिता तो एक ही हैं, लेकिन उसे अवसर बार बार मिलता है कि वो अपनी पिता की गोद में बैठा है। और जब बालक आपस में खेलते हैं तो आपस में बातों कर हम अपने पिताश्री की गोद में बैठ करके आए। तो ध्रुव के मन में भी होता था कि हम भी अपने पिता की गोद में बैठे, हम दोनों के पिता तो एक ही हैं, लेकिन उत्तम बार बार पिताश्री की गोद में बैठता है और मुझे अवसर नहीं मिलता। तो एक दिन ध्रुव महाराज उत्तानपाद अपनी दूसरी पत्नी सूरज के महल में विराजमान थे। वहाँ पर उनकी इच्छा हुई कि पिताश्री की गोद में मैं भी बैठूंगा, और ध्रुव महाराज बड़े भाव से पिताश्री की गोद में बैठने के लिए जब उस महल में गए तो वहाँ सुरुचि भी खड़ी हुई थी। अब सुरुचि ने जो उस ध्रुव बालक को देखा तो उसकी भौहें तन गईं उस बालक को देखकर, जिसे आप एक शब्द कहते हैं सौतिया डाह। हम लोग देहाती भाषा में से क्या कहते हैं, सौतिया डाह हो जाता है। तो सुरुचि के मन में ये हुआ कि नहीं, इनकी गोद में बैठने का अधिकारी मेरा पुत्र उत्तम ही है, ये ध्रुव इसमें नहीं बैठ सकता। और उत्तानपाद सूरज की इस भाव भंगिमा को देखकर वो भी अंदर से संकुचित से हो गए कुछ, और ध्रुव महाराज उनकी तरफ जब आने को हुए तो सूरज ने उसे टोक दिया, बस यहीं खड़े हो जाओ और आपने आगे नहीं बढ़ना है। ध्रुव महाराज बेचारे संकोच में आ गए। फिर वो थोड़े बोले, मैं क्या कह रही हूँ आपसे, आप यहीं खड़े हो जाओ। तब ध्रुव ने कहा कि माताश्री, मैं अपने पिताश्री की गोद में बैठना चाहता हूँ। तो सुरुचि ने कहा कि नहीं, तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। बोले क्यों माताश्री, क्यों नहीं बैठ सकता मैं? कि बोले तुम तभी बैठ सकते हो, भगवान की तपस्या करो, भगवान की तपस्या करके भगवान से ये वरदान मांगो कि मेरा जन्म सुरुचि के कोख से हो, और सुरुचि की कोख से जन्म लेकर जब मेरी कोख से तुम्हारा जन्म होगा तब तुम मेरी गोद के बैठने के अधिकारी हो। ये सुरुचि ने ध्रुव को कहा। आखिर वो भी उत्तानपाद का अंश था, क्षत्रिय बालक था, और उसके मन में ये बहुत चोट लगी। अब वो बालक रोने लगा और रोकर उल्टा लौटता हुआ पैरों को पटकता हुआ अपनी माता सुनीति के पास आया। सुनीति नीतिवान थी, समझदार थी, और उन्हें अपने बालक को रोता हुआ आकर देखा तो वो समझ गई इस बालक के साथ कोई घटना अवश्य हुई है, इसके कारण ये बालक मेरा रो रहा है। तो आते ही उन्होंने सबसे पहले उस बालक ध्रुव को अपनी गोद में उठाया, प्यार किया, लाड़ किया। प्यार जब लाड़ किया और उसके बाद जब उसका कुछ आवेश उस बालक का थमा, तब उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ? तब रोते रोते ध्रुव जी ने सुनाया कि माताश्री, क्या मैं अपनी पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हूँ? हाँ अवश्य हो, क्यों नहीं, तुम्हारा जन्म भी तो तुम्हारे पिता के ही अंश से हुआ है, तुम अवश्य अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकारी हो। पुत्र क्या हुआ तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। तो ध्रुव महाराज ने कहा कि जब पिताश्री छोटी माता के महल में बैठे हुए थे, मैंने सोचा कि मैं अपने पिताश्री की गोद में बैठूंगा, और जब मैं वहाँ पर गया तो मेरी माता ने मुझे रोक दिया। बोले रोको, ठहरो।
तुम अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। और मुझसे यहाँ तक कह दिया कि तुम तप करो, साधना करो, भजन करो, और भगवत कृपा से जब तुम मेरे उदर से जन्म लोगे, मेरी कोख से जन्म लोगे, तभी तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। सुनीति को भी अंदर सुन करके मन में बड़ा क्षोभ हुआ, लेकिन उन्होंने उस बात को संभाला। सुनीतिवान उसी को कहते हैं कि जो बिगड़ी हुई बात को संभाले, बिगड़ी हुई बात को संभाल ले। जैसे हमारे देवकी नंदन जी, मुझे गाना नहीं आता पर हम गाते हैं तो उसे संभाल लेते हैं, कहते महाराज आप चिंता का मत करो, मैं बैठा हूं, मैं संभाल लूंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो बात को संभाल ले उसको सुनीति कहते हैं, बिगड़ी बात को जो बना ले उसको सुनीति कहते हैं। तो सुनीति जी ने उस बात को संभालने का प्रयास किया कि बोले बेटा क्या कहा तुमसे कि तुम परमात्मा का भजन करो और भगवान की कृपा से तुम मेरे उदर में जन्म लो। जब मेरे उदर से तुम्हारा जन्म होगा तब तुम पिता की गोद में बैठ सकते हो। जी ने कहा यह सही कहा बेटा, ये सत्य बात तेरी माता ने कही। जब ऐसा सुनीति ने बोला तो ध्रुव का मन एकदम माता की ओर, माता क्या कह रही है मेरी? तो बोले बेटा मैं सच कह रही हूँ तुमसे, तुम्हारी जो छोटी माता ने कहा है, विमाता ने कहा है, वो सत्य ही कहा है। अरे तुम्हारे देखो जो बाबा हैं, पर बाबा हैं, ब्रह्मा जी ने भी तो भजन ही किया। ब्रह्मा जी का जन्म भगवान की कमल नाभि से ही हुआ और उन्होंने भी जब भजन किया तब किया, साधना किया। आप श्री रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस बात को कहते हैं, तपवल रचय प्रपंच विधाता। आप समझते हैं, तपवल प्रपंच रचय विधाता, तपविल सम्मु करह संघारा। तो हमारी और आपकी क्या साकत है? हमको और आपको ये संकेत जाता है कि हमें भी तप करना चाहिए, हमें भी साधना करना चाहिए, हमें भी भगवान का भजन करना चाहिए, हमें भी परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। अगर ये तप नहीं करें तो ये खाली हैं, खोखले हैं, निठल्ले हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, निष्क्रिय करते हैं। तब से ये अपनी शक्ति को संग्रहित करते हैं, ऊर्जा को संग्रहित करते हैं, तप से करते हैं। तो तप करना कोई भी हो, हम सबके लिए तप करना चाहिए। हम गृहस्थ धर्म में रहते हैं, गृहस्थ धर्म में परिवार में रहकर हमारा परिवार कुशल से रहे, हमारे परिवार में सुख और शांति रहे, हमारे परिवार में सम्मति रहे, तो उसके लिए भजन करना परम आवश्यक है। आप भजन नहीं करेंगे तो आप निरंतर खोखले हैं, परिवार में निरंतर कलह रहेगा, धंधे व्यवसाय में कमी आती रहेगी, कोई आपको सताने वाला तैयार हमेशा खड़ा रहेगा, निरंतर आप असुरक्षित रहेंगे। इसलिए ये सत्य है कि आपको भजन करना चाहिए, तप करना चाहिए। अथवा आप भजन नहीं कर पाते हैं तो जो भजन करते हैं उनकी शरण में चले जाना चाहिए। कोई व्यक्ति निर्बल है, वो बलवान नहीं है, तो वो बलवान की शरण में चला जाता है। जब बलवान की शरण में चला जाता है तो लोग कहते हैं भाई देखो वो उसका अमुक व्यक्ति रक्षक है, अगर जरा तुमसे कहा तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा। लोगों को ज्ञान हो जाता है। अगर तुम्हारे अंदर भजन नहीं कर सकते हो तो भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, साधना करते हैं, उनकी शरण में चले जाओ। अरे भाई हर आदमी डॉक्टर तो होता नहीं, आप बीमार हो जाते हो। अब बीमार की ठीक करने के लिए कोई कहे आप डॉक्टरी पढ़ो, जब डॉक्टरी पढ़ लोगे तब तुम अपनी दवाई कर लो ना। अब कब तक हम डॉक्टरी पढ़ेंगे और कब तक तब तक पता नहीं हमारा क्या होगा। तो लोगों ने कहा अरे भाई ये मत करो, जिन्होंने डॉक्टरी पढ़ी है उनके पास चले जाओ, बोले तुम ठीक हो जाओगे। समाधान ही होता है। अगर हम कानून नहीं पढ़ें तो वकील के पास चले जाते हैं, वकील हमारी सहायता करता है। तो तपवल रचय प्रपंच विधाता, तपवल शंभु करहि संघारा। तीन में जब तप करते हैं, साधना करते हैं, तो माता सुनीति ने कहा रे आपके पर बाबा, आपके बाबा के जो पिताश्री हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने भी तप किया,
और तप के कारण ही भगवान ने उन्हें वरदान दिया, तब उनमें सृष्टि की सामर्थ्य पैदा हुई। तो तुम्हारी माता ने जो बात कही वो गलत नहीं कही और सच ही कहा है उस बात से। इसलिए तब ध्रुव महाराज के मन में आया, और तुम्हारे जो बाबा श्री मनु हैं उन्होंने भी भजन किया है। तब क्या हमारे यहाँ तो बोले भजन की परंपरा चली आ रही है। हमारी वंश परंपरा में माता सुनीति कहती है, बेटा तुम्हारी वंश परंपरा में तो ये भजन की प्रथा चली आ रही है, और भगवान शिव के भी वंश में भजन की वंश परंपरा चली आ रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश बोले ये तीनों तप करते हैं, और आप निरंतर देखो भगवान विष्णु भी बद्री नारायण में जाकर के तप करते हैं, भजन करते हैं, नारद भी तप करते हैं, सब तप करते हैं, और आप लोग भी तप करते हैं, भजन करते हैं। गृहस्थ का कार्यक्रम यहाँ करके गुरु दरबार में जाते हैं। गुरु दरबार में जो भी भगवती कार्य होते हैं, ईश्वरी कार्य होते हैं, परमात्मा के कार्य होते हैं, आप उनमें सेवा करते हैं, अनेक प्रकार से सेवाएं करते हैं। बोले ये भी तप है, ये भी साधना है, ये भी भजन है। तो सुनीति ने कहा, नीति की बात कही, उस बालक को समझाया, तो उसके बालक में ये बात सही बैठ गई कि मेरी भी माता ने मुझसे कोई गलत बात नहीं कही, अच्छी बात। इसको कहते हैं सुनीति। विचारवान, बढ़िया विचारवान, सुसंस्कृत विचारवान, शास्त्रीय विचारवान इसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है, एक तो होती है नीति और एक होती है सुनीति, एक होती है कूटनीति। अनेक प्रकार की नीतियां हैं, धर्म नीति, शास्त्र नीति, समाज नीति, अनेक प्रकार की नीतियां हैं, लेकिन उनमें चाहिए आपको सुनीति, अच्छी नीति, अच्छा विचार, शास्त्रीय विचार। और ध्रुव के सामने जब इस प्रकार से उनकी माता ने विचार रखा, तो ध्रुव के मन में जो अभी शोक पैदा हुआ था, जो उद्वेग पैदा हुआ था, वो शांत हुआ, और उस नन्हे मुन्ने बालक के मन में ये भाव पैदा हो गया कि मुझे भी भजन करना चाहिए, मुझे भी तप करना चाहिए। मेरे परबाबा ने तप किया, मेरे दादा ने तप किया, तो मुझे भी करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। और उससे बोले कि हे पुत्र ध्रुव, तुम्हें तुम्हारे पिता की गोद क्या, उस परमात्मा की गोद मिल जाएगी, उसके सब पुत्र हैं, तुम्हारे परबाबा भी उन्हीं के पुत्र हैं, ब्रह्मा भी तो उन्हीं के पुत्र हैं भगवान के। बोले उनकी जो परबाबा के भी पिता है, बोले तुम्हें उनकी गोद मिल जाएगी बेटा, उससे बड़ी गोद और कोई गोद नहीं। जगत में कितनी ही गोदों में बैठ जाओ, लेकिन जब तक ईश्वर की गोद में ये जीव नहीं बैठता, तब तक वो निठल्ला है, किसी काम का नहीं है। जीवन हमारा व्यर्थ है, मानव जीवन हमारा। भई परापत मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की यह थी। कबहु की करुणा करनर देही, देत ईश बिनु हेतु सने। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन यही पर लोक सवारा। अरे ये शरीर आपको साधन करने के लिए दिया है, आप इससे साधना करें, नाम जप करें, भजन करें, सेवा करें, उसी के माध्यम से आपको मोक्ष प्राप्त होगा। शरीर को इसलिए पालो, मेरा अपना सिद्धांत है, शरीर की इसलिए देखभाल करो, शरीर को इसलिए स्वस्थ रखो, मजबूत रखो, निरोगी रखो कि इससे मैंने भगवान का भजन करना है, इससे मैंने परमात्मा के दरबार में जाकर सेवा करनी है। जो परमात्मा का भजन करते हैं, जो हरि के जन हैं, ईश्वर के जन हैं, मैंने उनकी सेवा करनी है। मैंने इस शरीर से सुंदर सुंदर भगवती कार्यों को करना है, इसलिए शरीर को निरोग रखो, इसलिए शरीर को पालो। मेरा सिद्धांत है कि इसलिए शरीर को पालो, इसका ध्यान रखो, इसे सुरक्षित रखो, स्वस्थ रखो, स्वच्छ रखो, साफ रखो, निरोग रखो कि मैंने भगवान का भजन करना है। अगर शरीर रोगी होगा तो तुम भजन नहीं कर सकते। रोगों से जो पीड़ा होगी, तुम्हारा मन उधर ही लगा रहेगा, दवाई खाते रहोगे, लोगों से कुछ न कुछ कहते रहोगे, अस्पतालों में जाते रहोगे, निरंतर चिंता का विषय बना रहेगा। शरीर स्वस्थ होगा तो आनंद है, लेकिन शरीर से मोह इसलिए मत रखो कि एक दिन मैं जो सत्य आत्मा हूँ इसका परित्याग करके चला जाऊंगा, इसलिए मोह मत रखो। कितना सुंदर ज्ञान है। पालो इसलिए कि हमने साधना करनी है, नाम जप करना है, भजन करना है, और मोह इसलिए नहीं रखो कि एक दिन हम इसको परित्याग करके चले जाएंगे
और ये पंच तत्व का पिंड है, पंच तत्व में लीन हो जाएंगे, और जो मैं ईश्वर तत्व हूं मैं ईश्वर में लीन हो जाऊंगा, कुछ रहेगा ही। इतना सुंदर ज्ञान है। तो सुनीति ने कहा कि पुत्र, ये तो बहुत, माता ने तुमको कितना सुंदर ज्ञान दिया, बहुत अच्छा ज्ञान दिया। तो बालक को आप कैसे समझाते हैं, ये आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है, आपकी सुनीति पर, सुनीतिमय आपकी नीति पर विचार करता है। आप बालक का निर्माण कैसे करते हैं, कैसे विचार उसमें निर्माणित करते हैं, ये माता पिता का प्रथम कर्तव्य है कि हम अपने बालक में कैसे विचार उसमें संस्कार डालते हैं, वो बालक वैसा ही आगे चल करके, अभी जो नन्हा मुन्ना बालक है, मस्तिष्क उसका कोमल है, जो बात आप डाल देंगे वही आगे चलकर जब प्रौढ़ हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, वही पत्थर की लकीर बन जाएगा उसके जीवन में, वो उसी पर आरूढ़ होकर के चलता चला। ये परम माता पिता होना कोई आसान बात नहीं है, बड़ा जिम्मेदारियां हैं माता पिता के। इस प्रकार से बच्चों का निर्माण संस्कारों का होना चाहिए। माता सुनीति ने जब इस प्रकार का ज्ञान अपने पुत्र को दिया, फिर उसने कहा कि अरे बेटा, तुम्हारे पिताश्री तुम्हारी छोटी माता से विशेष स्नेह करते हैं, मुझसे तो वो कोई स्नेह ही नहीं करते पुत्र। मेरा दूसरा महल है, मुझे तो एक दासी की तरह यहाँ रखा गया है, समय पर मुझे कुछ सीधा सट्टा मिल जाता है पुत्र, उसी से मैं तुम्हारी पालना करती हूँ। इसीलिए भी तुम्हें भगवान का भजन करना चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए, और परम पिता परमात्मा की गोद में तुम्हें बैठना चाहिए। ध्रुव को लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो अपने जो हमारे परम बाबा हैं, जो सबसे बड़े, सबके हमारे बाबा के भी बाबा हैं, पिता हैं, मैं तो उनकी गोद में बैठ जाऊंगा, तो उत्तम से भी मुझे लगेगा कि मैं बड़ी गोद में बैठा हूँ, तू तो इसमें पिता की गोद में बैठा हुआ। तो बालक के मन में प्रतिस्पर्धा भी हो जाती है कि अब मैं बड़े पिता की गोद में बैठूंगा, परम पिता की गोद में बैठूंगा चल करके, और मुझे भजन करना। तो बोले माता ये कैसे होगा? बोले जो तुम्हारी विमाता ने कहा भजन करो तो भजन करना पड़ेगा। तो बालक के मन में हो गया कि नहीं, मैं भजन करूंगा, और ध्रुव ने निश्चय कर लिया मैं भजन। बोले भजन कहाँ करना पड़ेगा? बोले माता ने कहा ये तो महाराज वन में, जंगल में जाना पड़ेगा। तो ये मथुरा के पास में जब आप 84 कोस ब्रज परिक्रमा करेंगे तो यहाँ पर मधुवन आता है, जहाँ यमुना के किनारे पर मधुवन है, जिस मधुवन में बैठ करके ध्रुव महाराज ने तप किया था। ये क्षेत्र वही क्षेत्र है जहाँ तुम बैठे हो, 84 कोस ब्रज क्षेत्र में मधुवन, मथुरा के पास 84 कोस जब ब्रज परिक्रमा होती है तब मधुवन आता है, और वहीं पर बैठकर ध्रुव महाराज ने यमुना के किनारे उस भजन को किया था। अब जब भजन की बात ये मन में आया तो आप देखते हो राजा, आखिरकार वो भी राजा का पुत्र है, उसकी माता भी राजा की पत्नी है, और धीरे धीरे ये समाचार राजा उत्तानपाद तक पहुंचा कि ध्रुव तो अपने माता के समझाने पर वो तो भगवान का भजन करने के लिए वन में जाने को तैयार हो रहा। राजा उत्तानपाद ने सोचा कि अगर मेरा बालक वन में चला गया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी, लोग कहेंगे ये तो बड़ा स्त्रैण है, स्त्री के वश में रहने वाला राजा है, स्त्री जैसे कहती है वैसे चलता है, ये तो स्त्रैण है, इसमें पुरुषत्व नहीं है, मेरी बदनामी होगी चारों तरफ। उत्तानपाद ने सोचा कि मेरा पुत्र वन में न जाए, तो उन्होंने वहाँ पर दास दासियों के माध्यम से सुनीत से कहा कि हम तुम्हें और ज़्यादा राशन देंगे, और ज़्यादा तुम्हारे घर में राशन भिजवाएंगे, तुम भजन को मत जाओ, वन में मत जाओ। ध्रुव को जब ये पता लगा कि हमारे पिताश्री हमारी माता का राशन बढ़ाने वाले हैं कि मैं भजन चला जाऊंगा तो न जाओ तो राशन, तो ध्रुव बोला अरे अभी मैं तो वन में गया ही नहीं हूँ और पहले से ही राशन आना शुरू हो गया, अगर मैं भजन में जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा, मुझे वन में जरूर जाना चाहिए। सुनीति इसको कहते हैं, भगवत प्रेरणा, परमात्मा की प्रेरणा। भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त जो है अयम जीवा मम भक्तो भवतु, भगवान चाहते हैं जीव मेरा भक्त हो जाए, भगवान चाहते हैं आप सब मेरे भक्त हो जाओ, ये जीव मेरा भक्त हो जाए, ये भगवान की कामना हो सकती है। आपकी ओर निखारते रहते हैं भगवान, निरंतर देखते रहते हैं तुम्हारी तरफ।
लेकिन हम हैं कि हम उनकी तरफ पीठ किए रहते हैं और संसार को देखते रहते हैं। कदाचित ये भगवान ने लोभ भी दिया। सन्मुख जीव होय मोय जब ही, अरे जैसे ही तुम मेरे सामने हो जाओगे मैं तुम्हारे करोड़ों पापों को विनष्ट कर दूंगा। कदाचित तुम मेरी ओर देखो तो सही। आहा, हृदय भर आता है ऐसे परमात्मा की करुणा देखकर, अकारण करुणा। फिर भी हम उनकी ओर नहीं देखते, फिर भी हम संसार की ओर। और संसार से क्या मिलता है? गौकर्ण ने अपने पिताश्री आत्मदेव को समझाते हुए, हे पिताश्री, इस संसार से आपको क्या मिला? यति ने आपसे कहा आप भजन करो, तप करो, नाम जप करो। इस संसार में कोई सुख नहीं है। और नहीं आप माने तो उस महात्मा ने आपको फल दिया, लेकिन वो फल भी उस माता ने नहीं खाया। और आपके जो पुत्र हुआ उसका आपको दुख। आपने तब पुत्र का, तब आपने कहा कि बाबा तुम क्या जानो पुत्र का सुख क्या होता है। जब पुत्र गोद में आता है तो माता पिता को कितना आह्लाद होता है, जितना तुम तो नीरस बाबा हो, तुम्हें क्या मालूम पुत्र का सुख क्या होता है। जब बालक घर में खेलता है, किलकारियां मानता है, तो माता पिता को कितना आनंद आता है। लेकिन तुमने उस बात को नहीं माना। लेकिन उसी महात्मा का दिया हुआ फल गाय को खिला दिया गया और उसके गौकर्ण जैसे पुत्र पैदा हुआ। यति का दिया हुआ फल भगवान ही पैदा हुए, भगवान के रूप में पैदा हुए। तब गौकर्ण महाराज ने कहा, हे पिता, ये संसार क्या है? दुख रूपी विमोह का ये संसार क्या है? आप इस बाजार में कहीं भी जाओ, सबके दुकान के माथों पर लिखा हुआ है, ये दुकान केमिस्ट की है, ये दुकान बिहारी लाल पेड़े वाले की है, ये किसकी दुकान है। सबके माथे पर आप देखते हैं बोर्ड लगे हुए, लगे कि नहीं? ऐसे ही संसार के माथे पर भी बोर्ड लगाया गया। बोले संसार के माथे पर बोर्ड क्या लगाया गया? कि दुख रूपी विमोह का। बोले संसार निश्चय ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, सुख को देने वाला है, मोह को देने वाला है। संसार कैसा है? बोले दुख रूपी संसार है, निरंतर ये सरक रहा है, हर चीज हमसे खिसक रही है। संसार का अर्थ संसर्गित संसार रहा, जो निरंतर सरक रहा है, निरंतर क्षणशील संसार है। आपका बचपन खिसक गया, बचपन खिसक गया, आपकी कौमार अवस्था खिसक गई, आपका यौवन खिसक गया, आपकी अधेड़ा अवस्था खिसक गई, आपका वृद्धावस्था आ गई। ये भी एक दिन आएगा, खिसक जाएगी। संसार क्षणशील है और तुम उसको स्थायी मानकर पिताश्री, हाय पुत्र हाय, आज तुम्हें क्या मिला? इसलिए भगवान का भजन करो, नाम जप करो, नाम जप ही श्रेष्ठ है। ध्रुव महाराज ने सोचा कि हाँ, अभी तो मैं बन गया नहीं, और बन जाने की केवल सूचना मिली होगी पिताश्री को, और मेरे घर का, मेरी माता का राशन बढ़ाने लगे, मैं तो भजन में जरूर जाऊं। अरे भजन की ओर जाकर के तो देखो, भजन की ओर चल करके तो देखो, क्या कितना आनंद है इसमें, कितना मजा है इसमें, कितना रस है इसमें। इसमें रस ही रस है और विरस है ही नहीं, इसमें नीरसता है ही नहीं इसमें। गुरु महाराज प्रातःकाल माता ने भगवान के सामने खड़ा किया, प्रार्थना की, ये आपका पुत्र है, बालक है, नन्हा है। अभी महाराज इसने वन का कोई अनुभव नहीं किया है, पर इसकी इच्छा है कि मैं भगवान का भजन करूं। मैं भी चाहती हूं मेरा पुत्र भगवान का भजन करे। भगवान के सामने सुनीता ने खड़ा किया, सुनीति ने तिलक किया, आराधन किया और आरती रखकर उसके भरत श्री ध्रुव महाराज जी के सिर पर हाथ रखा, वरद रखा। माता की आंखों में अश्रु आने वाले थे, लेकिन उन्होंने उन आंसुओं को वहीं रोका कि इस समय ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, ये नन्हा मुन्ना बालक है, मेरे आंसू देख करके ये भी शायद कमजोर हो सकता है, निर्बल। तो कभी आंसू रोकने पड़ते हैं और कभी आंसू गिराने पड़ते हैं। सुनीता ने उसी समय अपने आप को रोका, भाव को रोका और ध्रुव महाराज को विदा किया। और ध्रुव महाराज जब वन के लिए चलने लगे, भगवत आराधन करते हुए, मन में भगवान का ध्यान करते हुए चले,
इधर भगवत प्रेरणा नारद महाराज को हुई। भगवान ने कहा, अरे नारद महाराज कहाँ बैठे हो? हाँ प्रभु, अरे आपका चेला, अरे एक चेला और आपका नया, जिसे आपने कोई दीक्षा मंत्र नहीं दिया है, भजन करने जाया है, अरे भाई से मंत्र भी दो। जाओ जाओ। नारद को प्रेरणा हुई और नारद महाराज जहाँ देखा भजन के लिए ध्रुव महाराज जा रहे हैं, वहीं पर नारद जी आकर प्रकट होते, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोला। बोलिए नारद भगवान की जय। नारद महाराज का दर्शन हुआ। ध्रुव महाराज ने दंडवत की। संस्कारी बालक, तेजोमय स्वरूप ध्रुव का, 5 वर्ष के बालक ध्रुव बड़ा आनंदमय हुआ। नारद जी बहुत देर तक उस बालक को देखते रहे। बोले संस्कारी बालक है, उत्तान पाद का क्षत्रिय वंश है, लेकिन देखो तो इसमें कैसी क्षत्रियत्व तो है इसमें, ये भजन करने के लिए जाना चाहता है। इसकी विमाता ने जो इसे शब्द मारा, इसको बहुत गहराई से इसको लगा है, चोट लगी है इसको। और ये नारद ने परीक्षा ली ध्रुव महाराज की, और अनेक प्रकार के वनों के कष्टों का उन्होंने वर्णन किया।